युद्ध लड़ने के लिए हथियार, सेना और मजबूत हौसले की जरूरत होती है। हौसला ज़ेलेंस्की में भरपूर है। सेना भी युद्ध में थकी हुई है। जरूरत है तो बस महाशक्तिशाली रूस को टक्कर देने के लिए हथियारों की। यूक्रेन को युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और नेटो देश हथियार दे रहे हैं। ख्याल बस इस बात का रखा जा रहा है कि हथियार ऐसी सीमित ताकत के हो जिससे यूक्रेन अपनी सुरक्षा तो कर सके, लेकिन रूस की सीमा के भीतर प्रहार न कर पाए। लेकिन युद्ध के 300 दिन बाद अब ज़ेलेंस्की और घातक हथियारों की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका ने $200 करोड़ के हथियारों की मदद दे दी है। हार न मानने की जिद, रूस को हराने का जज्बा और नाटो देशों के हथियार। बस इन्हीं 3 बातों ने रूस के यूक्रेन मिशन को 300 दिन बाद भी पूरा नहीं होने दिया है। रूस बहुत ताकतवर है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यूक्रेन के साथ सुपर पावर है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन में ऐसा डिफेंस सिस्टम हो कि ईरानी ड्रोन नाकाम हो जाए, रूस की मिसाइलें यूक्रेन की जमीन छू ना सके। फौज के पास ऐसी मिसाइलें हों कि रूस का एयर डिफेंस उसे नष्ट ना कर सके। आर्टिलरी, ड्रोन, फाइटर जेट्स इतने ताकतवर हों कि पुतिन की सेना को कई किलोमीटर पीछे खदेड़ा जा सके। ज़ेलेंस्की की डिमांड की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अमेरिका ने फिलहाल $2 बिलियन के हथियारों को देने का सिग्नल ग्रीन कर दिया है। जिसमें सबसे अहम पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक घातक एयर डिफेंस की जरूरत थी। रूस की धमकियों के बावजूद अमेरिका पैट्रियट देने पर राजी हो गया है। पैट्रियट यूक्रेन के जिस इलाके में भी तैनात रहेगा, वहां रूस ईरानी ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर फाइटर जेट से हमला करने में नाकाम हो जाएगा। यूक्रेन को फिलहाल $2 बिलियन के हथियार मिलेंगे। अमेरिका पैट्रियट के अलावा लेजर गाइडेड बम भी दे रहा है। यूक्रेन की वायुसेना लेजर गाइडेड बम से सटीक हमला कर सकेगी। अमेरिका यूक्रेन को AGM-88 हार्म मिसाइल्स भी दे रहा है। AGM-88 हार्म हवा से सतह पर मार करने वाली एक एंटी रडार मिसाइल है। इस मिसाइल को यूक्रेन के फाइटर जेट से दागा जा सकता है। मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। अमेरिका यूक्रेन को हिमार्स की नई खेप भी दे रहा है। आर्टिलरी और मोटार सेल की बहुत बड़ी खेप भेजी जा रही है। अमेरिका गोला बारूद के साथ बुलेट्स, हेलमेट और जरूरी उपकरण भेज रहा है। अमेरिका ने आगे भी मदद का भरोसा दिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की को अभी तसल्ली नहीं हुई है। 300 दिन तक मुकाबला करने के बाद अब ज़ेलेंस्की रूस को करारी शिकस्त देना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका से फिर लॉन्ग रेंज के हथियारों की डिमांड रखी गई है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से MGM-140 ATA-CMS की मांग की है। यह अमेरिका का एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की सुपरसोनिक स्पीड मैक 3.5 है। एयर डिफेंस से इस मिसाइल को रोक पाना मुमकिन नहीं है। ज़ेलेंस्की जिस मिसाइल की मांग कर रहे हैं उसकी रेंज 300 किलोमीटर है। अमेरिका ज़ेलेंस्की की डिमांड पूरी कर देता है तो यूक्रेन रूस के कई शहरों को टारगेट बनाने में सक्षम हो जाएगा।
ज़ेलेंस्की ने अब्राम टैंक्स और फाइटर जेट्स की मांग भी की है। अब्राम दुनिया भर में युद्ध के दौरान अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके हैं और इसमें अपडेट किया गया है। अब अमेरिका अब्राम टैंक जर्मनी के लेपर्ड टैंक से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। टैंक से 3 किलोमीटर तक प्रहार किया जा सकता है। इसमें 120 mm की गन भी है, जिससे लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को गिराया जा सकता है। टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जिसकी वजह से टैंक पर दुश्मन के हमले नाकाम होते हैं। यूक्रेन के लिए ईरान के ड्रोन सबसे घातक साबित हुए हैं, इसलिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से ड्रोन की मांग भी की है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एक ग्रे ईगल ड्रोन की डिमांड की है। ये ड्रोन 30 या उससे ज्यादा घंटे तक उड़ सकते हैं। ये ड्रोन 8 हेलफायर मिसाइलों को ले जा सकते हैं। MQ-1C ग्रे ईगल लंबी दूरी तक जाकर प्रहार करने में सक्षम है। पेट्रियट के बाद ज़ेलेंस्की ने सबसे अधिक जोर MQ-9 रीपर ड्रोन पर दिया है। अमेरिका का यह गार्डियन ड्रोन दुनिया के घातक ड्रोन की लिस्ट में टॉप पर है। ज़ेलेंस्की ने जो हथियार मांगे हैं वो सभी लॉन्ग रेंज के हैं। रूस ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन में ऐसे हथियारों की सप्लाई नाटो और रूस के बीच डायरेक्ट फाइट की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।